हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर एंड इंजीनियर्स, मैं एम के मदेशिया वेलकम करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकर इंडिया पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्टार्ट करने वाला हूं बेसिक मैथमेटिक्स। जो भी बच्चे क्लास 10th को पास आउट करके क्लास 11th में आए हैं और वो चाहते हैं कि हम क्लास 11th के साथ ही IIT JEE और नीट का प्रिपरेशन करें, तो उनके लिए ये बेसिक मैथ का जो मेरा पूरा का पूरा एक बकेट बनेगा, ये बहुत ही यूजफुल होगा। सर, क्वेश्चन ये है कि क्यों हमें बेसिक मैथ क्यों पढ़ना चाहिए? आप तो हमें फिजिक्स पढ़ाने वाले हो, लेकिन बेसिक मैथ क्यों पढ़ना चाहिए? तो देखिए, बेसिक मैथ हमारे लिए फिजिक्स में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपकी सब्जी में नमक। मान लीजिए खूब अच्छा सब्जी बन गई और उसमें नमक ही नहीं है, मजा नहीं आएगा, खाने में मजा नहीं आएगा। तो बेसिक मैथ का काम उसी तरीके से है। बेसिक मैथ आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। बेसिक मैथ आपको हेल्प करेगा कैलकुलेशन में। बेसिक मैथ आपको हेल्प करेगा फिजिक्स के या केमिस्ट्री के जो फिजिकल एजुकेशन वाला फिजिकल केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन होता है, वहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सर, हमने तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स पढ़ लिया है, तो फिर से क्यों? तो सर देखो बच्चों, ऐसा है कि बेसिक मैथ में केवल जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो वही मैं नहीं बताऊंगा। क्लास 10th में आपने एक बेसिक सा मैथमेटिक्स पढ़ा, एकदम बेसिक, है ना। लेकिन जब क्लास 11th में आप जाओगे तो क्लास 11th का जो फिजिक्स है उसमें आपको डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट होगी, आपको इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, आपको ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के उन कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी जो कि यूज होंगे, जो कि पढ़ाए जाएंगे क्लास 11th 12th के मैथमेटिक्स में। तो सर, हम तो क्लास 11 12th की मैथमेटिक्स अभी पढ़े ही नहीं है, हम तो अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं क्लास 11th की फिजिक्स करना, तो इसीलिए ये ज़्यादा जरूरी बन जाता है। तो क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स में? बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो अलजेब्रा। अलजेब्रा अलजेब्रा पढ़ेंगे, अलजेब्रा हो जाएगा। और अलजेब्रा में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो अलजेब्रा में हम लोग बेसिक सिंबल बेसिक सिंबल पढ़ने वाले हैं। अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, सर जो आइडेंटिटी क्लास 11th में पढ़ी है वही है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। इसी तरीके से टोटल 11th आइडेंटिटी है, उसे हम लोग करेंगे। इसके बाद से और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। लॉगरिथम के बारे में आप क्लास 11th में क्लास 10th में आप नहीं पढ़े हो, तो लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग शॉर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम लोग पावर देखेंगे, हम लोग शॉर्ट देखेंगे। इसके बाद हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP देख लेंगे। इसके बाद से GP देखेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसके बाद से एक और अलजेब्रा में टॉपिक देखेंगे, अप्रोक्सीमेशन। क्या देखेंगे? अप्रोक्सीमेशन। तो सर इतना अलजेब्रा में पढ़ना होगा? हाँ जी, इतना पढ़ना होगा, लेकिन ये हम पूरी की पूरी AP, पूरी की पूरी GP, आइडेंटिटी, ये सब इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। हम लोग बस उतना ही करने वाले हैं जितना की रिक्वायरमेंट है आगे फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसके बाद से हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद से हम लोग पढ़ेंगे जो है कैलकुलस। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, और साथ ही साथ ज्योमेट्री के ओ फॉर्मूले पढ़ेंगे। ज्योमेट्री जैसे कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ना, कोन का क्या होता है ना, सिलेंडर का क्या होता है, स्फीयर का क्या होता है, क्योंकि ये सारी की सारी जो भी बॉडी हैं जो कि ज्योमेट्री में आपने सीखी हैं वो सब यूज होने वाली हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अभी बेसिक मैथमेटिक्स का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स सबसे पहले मैंने यही बताया है कि मैथमेटिक्स इज द सपोर्टिंग टूल फॉर फिजिक्स, इट इज यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन फिजिक्स। बड़ी ही सिंपल सी बात है ना। तो बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट हमें चाहिए। अब इस बेसिक नॉलेज में हम लोग सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं, मैथमेटिकल सिंबल के बारे में। तो सर कुछ कुछ बेसिक सिंबल हैं जो कि आपको पहले से पता है, जैसे ये वाला हमारा इक्वल टू का सिंबल होता है। ये वाला किसका सिंबल होता है, इक्वल टू का सिंबल होता है। इसके बाद से दूसरा हमारा नॉट इक्वल टू का सिंबल होता है। हम बोले A इज इक्वल टू B, तो ये हमारा इक्वल टू का सिंबल। लेकिन हम लिख रहे हैं 5 नॉट इक्वल टू 6, यहां पर 5 6 के इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल टू को शो करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। इसके बाद से प्रोपोर्शनलिटी को शो करने के लिए, किसको शो करने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी को शो करने के लिए हम प्रोपोर्शनल साइन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इज प्रोपोर्शनल टू y, x इज प्रोपोर्शनल टू y। ये आप कहाँ सीखे होंगे, ये आप सीखे होंगे आपके स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में, है ना। 9th या 10th में जो कुछ जहां कहीं पर भी आपने देखा स्ट्रेट लाइन में ऐसा है, तो इसका मतलब x में जैसा चेंज होगा वैसा ही y में चेंज होने वाला है। इसके बाद से ये वाला होता है हमारा ग्रेटर देन का सिंबल। इसे हम कैसे पढ़ते हैं, a इज ग्रेटर देन टू b। साथ ही साथ ये वाला हमारा लेस देन का सिंबल होता है। जैसे हम लिखें, यदि है ना, इसको हटा देते हैं, लिखते हैं a लेस देन b, तो हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा। थोड़ा और आगे आते हैं, सिंबल में कुछ सिंबल हमें और देखने हैं। यदि मैं बोलूं कि मच मच ग्रेटर देन, जैसे कि मैं लिखता हूं इधर 5 और इधर लिखता हूं 500, क्या लिखता हूं 500, तो मैं बोल सकता हूं 500 इज मच मच ग्रेटर देन 5। इसी तरीके से मैं 5 और 500 को लिख सकता हूं 5 इज लेस देन 5 इज लेस देन 500। एक तो हो गया। दूसरा सिंबल होता है कुछ इस तरीके का, इसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। क्या बोलते हैं इसे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। जैसे मैं लिखता हूं 5.01 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5। 5.01 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, नियरली इक्वल टू 5, तो उसका यूज करेंगे। एक और सिंबल, अब इतना सिंबल तो सर पढ़ लिया, एक चीज और होता है सर, ये किसका साइन है फिजिक्स में, जब मैं ऐसे बना दूंगा कि ए बी, सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉजिटिव डिफरेंस। क्या होता है इसका, कुछ बच्चे पढ़ेंगे कि सर ये सिमिलरिटी में मैंने पढ़ा था, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हो सकता है कि कॉन्ग्रुएंसी में मैंने देखा था। तो नहीं,
इसको फिजिक्स में जब हम यूज करते हैं तो इसे बोलते हैं कि पॉजिटिव डिफरेंस। क्या होता है इसका मतलब? पॉजिटिव डिफरेंस। पॉजिटिव डिफरेंस कैसे सर? ए पॉजिटिव डिफरेंस बी। तो अब इसको कैसे लिखेंगे कि भाई साहब ए और बी में जो भी बड़ा हो, ए और बी में जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि 5 पॉजिटिव डिफरेंस 6, तो आंसर आप क्या बोलोगे? 1। मीन्स कौन बड़ा है? 6 बड़ा है। 6 में से 5 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। मैं बोलूं कि 7 इस तरीके से 3, तो आप क्या बोलोगे कि सर 7 और 3 में से कौन नंबर बड़ी है? 7 बड़ी है। 7 में से 3 को हम माइनस कर देंगे, 7 में से 3 को माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 4। इसे बोलते हैं पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। इसे जब मैं फिजिक्स कराऊंगा तो डायरेक्ट बोल दूंगा x लहराते हुए b। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि x और b में से जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे को माइनस कर दो। या कहीं कहीं आपको इस तरीके से लिखा हुआ भी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? कैसे मिलेगा सर? जरा बताओ बच्चों, आ जाओ। चलिए कैसे मिलेगा? बिगर माइनस स्मॉलर। ठीक है, बिगर माइनस स्मॉलर से भी इसको शो किया जाता है। आगे थोड़ा सा और देखते हैं, है ना। इसके बाद से आता है चेंज। चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स, इसे बोलते हैं डेल्टा एक्स से। कैसे शो करते हैं इसे? डेल्टा एक्स से। और डेल्टा एक्स की मीनिंग क्या होती है? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो जो बड़ा है, जो फाइनल वाली क्वांटिटी है, उसमें से इनिशियल वाली क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? चेंज। और इसे हम क्या पढ़ते हैं? रीड एज। लिख लीजिए, कॉपी पेन निकालिए और चालू हो गया है। फिजिक्स चालू हो गई है, बेसिक मैथ से स्टार्ट हो चुका है। आपकी ये पहली क्लास ही है। रीड एज क्या, कैसे पढ़ते हैं इसे? इसे पढ़ते हैं डेल्टा। क्या पढ़ते हैं? डेल्टा एक्स। क्या पढ़ते हैं इसे? डेल्टा एक्स। इसके बाद से और आगे आते हैं तो दो टाइप का समेशन हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? एक समेशन ये वाला और एक समेशन ये वाला। देखो, जब आपको बहुत सारी लगातार चेंज होने वाली क्वांटिटी को ऐड करना हो तो उसे हम इस सिंबल से दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आपको, इसे पढ़ते हैं क्या सर? तो इसे पढ़ते हैं सिग्मा। क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। क्या पढ़ते हैं इसे? सिग्मा। और सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई। तो सर इसको कैसे आप करोगे? इसका मीनिंग क्या हुआ? तो देखना कि आई, इसका मीनिंग हो गया कि सर आई को 1 लिखेंगे तो x1 मिल जाएगा। आगे समेशन है ना, ये समेशन है ना, सिग्मा है ना, समेशन है ना, तो इसे समेशन भी बोलते हैं। समेशन मीन्स क्या होता है? ऐड करना है ना, लेकिन डिस्क्रीट क्वांटिटी में जो एक्स आई इज इक्वल टू 1 रखा तो हमें मिल गया x1। आई इज इक्वल टू जब 2 रखा तो मिल गया x2। आई इज इक्वल टू 3 रखा तो क्या मिल गया? x3। इसी तरीके से कहां तक आपको जाना है? तो आई इज इक्वल टू n रखने पर हमें क्या मिल जाएगा? xn मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? xn। तो x1 से xn तक के सारे जो भी क्वांटिटी होगी उन सभी का समेशन, सभी का एडिशन क्या हो जाएगा? इस सिंबल से शो होगा। तो इसे पढ़ते हैं
द सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज एक्स आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 टू n। याद रहेगा, लिख लीजिए। इसके बाद से आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, या बच्चे इसे मॉड एक्स से शो करते हैं। मॉड एक्स का मीनिंग होता है कि इस मॉड के अंदर आप एक्स को पॉजिटिव डालते हो या निगेटिव डालते हो, कोई मतलब नहीं है। मॉड के अंदर यदि क्वांटिटी पॉजिटिव चली गई तो आंसर भी इसका पॉजिटिव मिलेगा, और यदि मॉड के अंदर निगेटिव क्वांटिटी चली गई तभी भी इसका जो आंसर मिलेगा एक्स ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं मॉड 5, तो आंसर क्या मिलेगा भैया? 5 मिलेगा। मैं बोलता हूं मॉड -6, तो इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। याद रहेगा। तो इसे बोलते हैं मॉड, या इसे ही बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। नहीं सर, पूरा ही आगे चलते हैं ना, पूरा। इसके बाद से आता है डेल्टा x टेंस टू 0। इसको कैसे पढ़ते हैं? डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा x अप्रोचेज टू 0। अप्रोचेज टू 0 मीन्स क्या? कि डेल्टा x इतनी छोटी क्वांटिटी है, डेल्टा x इतनी छोटी क्वांटिटी है कि वो लमसम 0 के बराबर है, लेकिन 0 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर? 0 की ओर अग्रसर है, इतनी छोटी होती जा रही है कि लमसम 0 के पास है लेकिन 0 नहीं है। मीन्स मैं लिखता हूं कि 0.0000005, ये क्या है? इसे मैं क्या बोलूंगा? डेल्टा x टेंस टू 5 को इस तरीके से लिखा जा सकता है। कुछ भी हो जाए, 0.100 उसके बाद से कोई नंबर आए, लेकिन वो नंबर 0 नहीं हो सकती। 0 के पास कुछ भी हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकती। दिस इज डेल्टा x अप्रोचेज 0। ठीक है, तो इसका यूज कहां होगा सर? तो जब किसी क्वांटिटी का हम लिमिट लेंगे, आगे बताऊंगा मैं कि लिमिट कैसे लिया जाता है। अभी जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उन्हें पढ़ने को मिलेगा, कहां मिलेगा? तो क्लास 12th में जब आप कैलकुलस पढ़िएगा तो डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 या डेल्टा x टेंस टू 0 पढ़ने को मिलेगा। लेकिन हम लोग अभी सीख जा रहे हैं, क्योंकि जो नीट वाले बच्चे हैं उनको तो भैया इससे तो कोई मतलब है नहीं। 10th में पढ़ लिए, मैथ पढ़ लिए, अब 11th 12th में उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी है। मैथमेटिक्स कहां से? तो मैथमेटिक्स यहां से। ठीक है, लेकिन जो सर अब आईआईटी वाले जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो आईआईटी का प्रिपरेशन करेंगे या इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करेंगे या किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब कि मेडिकल डिपार्टमेंट को छोड़ करके, उनके लिए कहाँ हेल्पफुल होगा? भैया ये जो डेल्टा x टेंस टू 0 या ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये आपको 12th में पढ़ने को मिलेगी, लेकिन फिजिक्स में तो 11th में तो फिजिक्स पढ़ोगे और उसका तो करोगे ना क्वेश्चन। बताओ, उसका तो करोगे ना क्वेश्चन, तो उसमें तो यूज होने वाली है चीजें। यस, तो इसीलिए हमें बेसिक मैथ पढ़ना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, ज्यादा नहीं, आप 10 मिनट 15 मिनट देख लो, ज़्यादा कुछ उतना बड़ा है नहीं कि हाँ ज़्यादा टेंशन लेना है, ये रटना है, ये रटना है, कुछ नहीं रटना है यहाँ पर। बस अच्छे से इसे देखना है, नोट्स बना करके रखने हैं, और जब ज़रूरत पड़े बस एक बार रिवीजन करते रहो कभी कभी। और जब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आएंगे तो इसका यूज होता रहेगा, आसानी से अपना काम हो जाएगा, है ना। इसके बाद से हम लोग आते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनेंट तो ये है डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो इसे बोलते हैं डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। और ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला जो आपको चीजें दिखाई दे रही हैं डी बाई डी टी, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन।
क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का यूज कहां करेंगे भाई साहब? अगले काइनेमेटिक्स का चैप्टर आएगा तो वहां पर डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट आएगा, वहां पर डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट आएगा तो वहां पर चेंज का यूज करेंगे, है ना। परसेंटेज चेंज पढ़ेंगे, एरर पढ़ेंगे, तो सब जगह यूज होने वाला है। डेल्टा वगैरह सब कुछ जो भी बता रहा हूं इतना ही है, समझ जाइए। तो डिफरेंशिएशन का यूज हम लोग काइनेमेटिक्स में करने वाले हैं। उसके बाद से एक और होता है डिफरेंशिएशन का। यहां तो कोई फंक्शन एक्स में है ना, तो उसको x के रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट कर दिया। कोई फंक्शन यदि मैं बोलूं d और ft, दिस इज द फंक्शन ऑफ t, को आप dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। यहां पर फंक्शन ऑफ x का मीनिंग है कि एक फंक्शन जिसमें वेरिएबल केवल व केवल x है। लेकिन ऐसे भी फंक्शन आ जाएंगे जिसमें कि वेरिएबल हमारा x, y, z या और भी बहुत सारे होंगे। तो ऐसे को हम लोग जब किसी फंक्शन में 2-3 वेरिएबल होते हैं तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? तो करली x डिवाइड बाई करली t से इसे हम लोग देखेंगे और इसको वर्क एनर्जी पावर में इसका यूज करेंगे हम लोग। वर्क एनर्जी पावर जो हमारा चैप्टर होगा क्लास 11th का, है ना, तो उसमें हम लोग यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का, करली x बाई करली t का यूज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और आगे आते हैं। अब इंटीग्रेशन प्रॉपर पढ़ने वाले हैं, इसे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ जाइए। इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है एडिशन, ये भी कॉन्टिन्यूअस मैनर में एडिशन का सिंबल होता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं बोलूं कि सर मेरे पास एक ऐसा एक बॉल है, क्या है? एक बॉल है। ये तो बॉल गड़बड़ बन गया है, चलो एक बढ़िया बॉल बना लेते हैं। मेरे पास एक ये बॉल है और बॉल पर मैं एक छोटा सा एरिया ले लेता हूं। कितना एरिया ले लेता हूं? इतना एरिया ले लेता हूं। अब इस एरिया क्या हो जाएगा? ds, सरफेस एरिया है तो ds लिख दिया। अब ये सरफेस एरिया ds, ऐसे 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 मिलियन ऑफ सरफेस एरिया इसमें होंगे। तो सर इन सारे सरफेस एरिया को इकट्ठा कर दूं, ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो सर इसे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx से, सॉरी ds से। जो हमारा ds था, छोटा सा एलिमेंट्री सरफेस था, ऐसे सारे छोटे 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 जितनी सरफेस होगी उन सारे सरफेस को मैं एक साथ ऐड कर दूं तो मेरा कंप्लीट सरफेस एरिया हो जाएगा। सर ये क्या है? स्फीयर है। क्या है? स्फीयर है। और ऐसा स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है? r है। तो ds छोटा सा सरफेस एरिया है और इंटीग्रल ds कर दूंगा तो कंप्लीट सरफेस एरिया आ जाएगा। और वो कितना होगा? तो आंसर होगा 4 पाई r स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। सर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ले रहा हूं एक सिलेंडर। क्या ले रहा हूं? एक सिलेंडर। और सिलेंडर का ये ऊपर वाला क्या है? सरफेस है। ये नीचे वाला सरफेस है। बीच वाले सरफेस को हम क्या बोल देते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोल देते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया में छोटा सा ds ले लिया, तो ऐसे ds सारे ds कर्व सरफेस एरिया के जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा कंप्लीट सरफेस। क्या हो जाएगा? कंप्लीट कर्व सरफेस। और कंप्लीट इंटीग्रल, इधर ds ले लेता हूं तो इंटीग्रल ds को मैं क्या बोल दूंगा? कितना होगा? मान लेते हैं इसका हाइट है h और रेडियस है स्मॉल r, तो हो जाएगा 2 पाई r इंटू h, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया।
तो इसी के साथ ये सिंबल वाला जो पोर्शन है वो सब मैंने बता दिया, जो भी यूज होने वाले हैं। और तो सिंबल तो सर बहुत सारे हैं, सिंबल तो बहुत सारे हैं, लमसम की आप समझ जाइए कि सिंबल 100+ सिंबल हैं फिजिक्स और मैथ में। लेकिन हमें तो सारा नहीं पढ़ना, मैं शुरुआत में ही पहले आपको बोल चुका हूं कि हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जो कि हमारे फिजिक्स के लिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट होगा, है ना। इसके बाद ये जो नोट्स है ना, ये जो नोट्स है आपको जो भी मैंने सिखाया है आप इसे पा सकते हैं। कहाँ पर लेंगे सर, कहाँ से हमें मिलेगा? तो आप टेलीग्राम का हमारा चैनल है, टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, या यही नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम पर भी या फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।